वैकेंसी आई है आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे में। टोटल 61 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और लास्ट डेट अप्लाई करने का 3 फरवरी 2025। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वैकेंसी बेसिकली आई है स्पोर्ट्स कोटा के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपका ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी वैलिड होना चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो, क्योंकि सारे कम्युनिकेशंस आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली कितना पे स्केल वगैरह क्या है वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे गेम एंड इवेंट्स दिए गए हैं, पोजीशन दिया गया है और नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रांड पे 5200 तो 20,500, विद ग्रेड पे 2000 से 1900 के बीच है। ठीक है, तो इसमें एथलीट मैन और एथलीट वुमेन दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, एक एक है सब में। और फिर इसके बाद बैडमिंटन में मेन वुमेन, बास्केटबॉल में मेन वुमेन, बास्केटबॉल में सिर्फ वुमेन के लिए है यहाँ पे, और साइकिलिंग में मेन है, कबड्डी में मेन है और कबड्डी में वुमेन के लिए है। ठीक है, टोटल 21 है। फिर नेक्स्ट है ब्रांड पे 5200 से 20,200, यहाँ पे ग्रेड पे 1800 है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो बास्केटबॉल मेन, यहाँ पे पोजीशंस बताए गए हैं और सब में यहाँ पे भी एक एक वैकेंसी है। इसमें टोटल 21 थी और यहाँ पे जो ग्रेड पे 1800 है इसमें 10 वैकेंसी है। क्रिकेट वुमेन के लिए, फिर जिम्नास्टिक और वॉलीबॉल के लिए। इसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्ट इन सिकंदराबाद, इसमें DRM/SC लेवल में, इसमें भी 5 हैं। ठीक है, एक एक है सब में, बॉक्सिंग मेन, कबड्डी, वॉलीबॉल एंड एथलेटिक्स वुमेन। इसके बाद DRM HYB लेवल के लिए, इसमें भी 5 हैं। ठीक है, टोटल 61 है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा अलग अलग प्रॉपर्ली दिया गया है, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा कि कौन कौन से के लिए है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रॉल होकर नीचे आएंगे तो एज लिमिट है 18 से 25 साल। ठीक है, अपर एज का रिलैक्सेशन भी बेसिकली देना चाहिए, बट यहाँ पे नो रिलैक्सेशन इन लोअर और अपर एज लिमिट बताया गया है पहले से ही। ठीक है, तो रिलैक्सेशन नहीं देंगे आपको। फिर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, अगर आपका GP 1800 है तो यहाँ पे आपको बेसिकली 10th पास रिक्वायर्ड है, या फिर ITI, या फिर इक्विवेलेंट डिग्रीज, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप अदर पोस्ट के लिए कर रहे हैं जिनका ग्रेड पे हैविंग 1900 या फिर 2000 है तो 12th रिक्वायर्ड है, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी ऑफ इंटरनेशनल चैंपियनशिप क्या क्या चीज़ें हैं ये भी यहाँ पे प्रॉपर्ली दिया गया है, कैटेगरी वाइज, कैटेगरी A, फिर A B C में। ठीक है, फिर मिनिमम स्पोर्ट्स के नॉर्म्स क्या होने चाहिए वो भी प्रॉपर्ली यहाँ पे दिया गया है। जैसे ब्रांड पे PB1 के लिए, जिसमें ग्रेड पे 2000 से 2000 या फिर 1900 है, उसका ब्रांड पे 5200 से 20,200 है, तो उसमें कितने क्या मिनिमम स्पोर्ट्स रिक्वायरमेंट है तो वो भी बताया गया है। जैसे कि रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन एनी कैटेगरी, या फिर एटलीस्ट थर्ड पोजीशन इन C कैटेगरी, या फिर थर्ड पोजीशन इन सीनियर यूथ नेशनल चैंपियनशिप, या फिर थर्ड पोजीशन इन नेशनल गेम्स रिकॉग्निशन, या फिर एटलीस्ट थर्ड पोजीशन इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, या फिर फर्स्ट पोजीशन इन फेडरल कप चैंपियनशिप। इसमें से कोई भी एक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PB 1800 या फिर 5200 20,200 के बीच में इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें बोला है कि रिप्रेजेंटेड कंट्री इन कैटेगरी C चैंपियनशिप, या फिर एटलीस्ट थर्ड पोजीशन इन फेडरल कप चैंपियनशिप, या फिर आप रिप्रेजेंटेड स्टेट या फिर इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, इसके बाद अलग से भी प्रॉपर्ली आपको दिया गया है, अगर आप एथलेटिक्स के लिए कर रहे हैं तो क्या रिक्वायर्ड है, बॉक्सिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है, हैंडबॉल के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। ठीक है, वॉलीबॉल के लिए क्या रिक्वायर्ड है, बैडमिंटन के लिए क्या कौन सी कैटेगरी ब्रांड पे में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कौन सा पोजीशन होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप जिस भी खेल में हैं, ठीक है, उसका आप पर्टिकुलरली रीड कर सकते हैं। ठीक है, क्रिकेट के लिए, हॉकी के लिए, हॉकी मैन के लिए फिर बताया गया, फिर अलग से बताया गया। ठीक है, तो प्रॉपर्ली आपको रीड करना है जिस भी खेल में आप जो भी खेल आप खेलते हैं, स्पोर्ट्स जो खेलते हैं। ठीक है, इसके बाद लिस्ट ऑफ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप कौन कौन सी है, ठीक है, वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। इसको उड़ा हुआ के नीचे जाएंगे तो एग्जामिनेशन फीस बोला गया है कि सारे कैंडिडेट्स के लिए 500 है, बट अगर आप SC ST वुमेन माइनॉरिटी और EWS मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो 250 रुपये आपको पे करना है। ठीक है, आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स ट्रायल होगा। ठीक है, तो और यहाँ पे जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सूटेबिलिटी है उस पर मार्क्स भी दिए जाएंगे, और अगर 40 मार्क्स है मतलब आप गेम स्किल, फिजिकल फिटनेस, कोच ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग टास्क 40 मार्क्स हैं। फिट कैंडिडेट अगर आप स्कोर करते हैं 25 मार्क्स या फिर ज़्यादा तो आप फिट हैं, और 25 से कम करते हैं तो आप नॉट फिट हैं। ठीक है, फिर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो भी प्रॉब्लम यहाँ पे बताया गया। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, मतलब कितने होने चाहिए वो भी यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं।
जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको एक बार रीड करना है। आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक बार आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रीड नहीं करेंगे तो गलतियाँ कर देंगे आप। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम, वो भी बताया गया है, और कौन से साइज में होने चाहिए वो भी प्रॉपर्ली हमें बता दिया गया है, ठीक है। तो और होम टू अप्लाई, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। एसआरसी का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो भी प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार अच्छे से बेसिकली आप रीड कीजिए इसको, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। ये पीडीएफ जो है वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम सारे पीडीएफ शेयर करते रहते हैं, तो आपको इजीली डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।